हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, हम लोगों ने कुल 14 सेटों को देख लिया है। आज हम लोग एडुटेरिया का 15वां नंबर का सेट को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो यह कहाँ पे, तो यह किया जाएगा आपको दुबई में किया जाएगा। कहाँ, दुबई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो इज द एंटी नेशनल के लेखक कौन है। एंटी नेशनल के लेखक कौन है, तो इनका आंसर हो जाएगा RNS सिंह हैं इनके लेखक। अगला है कि भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरोन ड्रोन को खरीदा है। तो हेरोन ड्रोन कहाँ से, इजराइल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा शहती कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। तो शहती कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी योजना की शुरुआत किया गया है। तो आकांक्षी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के उनके संबंध में कौन सम्मिलित है। पहला है कि आपको डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये है। दूसरा है कि अयान मेनन, इंडियाज इंग्लिश इंग्लिश द जर्नी ऑफ इंडिया क्रिकेट रिफॉर्म, इंडिया क्रिकेट फॉर्म 1947। अगला है कि गौतम चिंतामणि जो है कि क्या लिखे हैं, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड। उपयुक्त सभी कथन सभी सही है, मतलब 1 2 3 सभी के लेखक सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो गीता गोपीनाथ को कौन किया है, तो IMF के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि किस मंत्रालय के द्वारा बाजार में मांग के साथ साथ कुशल कार्यबल आपूर्ति करने के लिए असीम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो असीम पोर्टल का लॉन्च किसने, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इनमें से कौन सा सम्मिलित है। पहला है कि एड्स दिवस 2021, इसका थीम है एंड्स इक्वलिटीज एंड्स एड्स। दूसरा है मानवाधिकार दिवस 2021, इसका है इक्वलिटीज रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म इसका थीम है। मतलब सभी का सभी कथन सत्य है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने को मंजूरी दिया है। तो यह किस राज्य के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत किया गया है। तो यह किस मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्पित टॉर्पीडो सम्राट प्रणाली उड़ीसा के बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO के हेड कौन है, सबीर बी कामत, अभी वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी के परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है। तो यह भू परीक्षण किसके, IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह अंतरिक्ष एजेंसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह किसके द्वारा, तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो यह रखा है उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में टाइफून राय चक्रवात से प्रभावित हुआ है? तो टाइफून राय कहाँ आया है? फिलीपींस में आया है। अगला है कि किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो मेडटेक का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। अगला है कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो यह लखनऊ पिंक फोर्स का गठन किसके द्वारा? तो गोवा के द्वारा किया गया है, गोवा। ठीक है, गोवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो IM शक्ति उड़ान योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। अगला है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है? तो यह किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला है कि भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो यह किसको नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र जोरी कोले पेन को किया गया है। नरेंद्र जोरी कोले पेन को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है? तो घसियारी कल्याण योजना जो है कि आपको हरियाणा घसियारी कल्याण योजना आपको किस राज्य के द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापार क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किया गया है? तो व्यापार क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 और पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो पर्ल अग्रवाल ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 25 क्वेश्चन बोलता है कि सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो संबल योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन है कि पारदर्शिता के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो नवारा चावल केरल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रभावशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह किस राज्य से है? जय भीम योजना तो दिल्ली सरकार के साथ है। अगला है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पे श्री आदि शंकराचार्य का मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो यह किया है केदारनाथ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिसे मेरा जीवन मेरा संदेश का वर्णन किया गया है? तो यह किस देश का है? तो यह जो है कि UK या इंग्लैंड या ब्रिटेन का ही है। अगला है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किया है? तो श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भद्राचलम को ICTCR रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है भद्राचलम? तो भद्राचलम आपको तेलंगाना में स्थित है। अगला है कि ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ड्रोन तकनीक पर तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक एक अभियान की शुरुआत किया गया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा किया गया है, इंस्टाग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया की पहली गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो यह क्या है? सऊदी अरब देश ने किया है नॉन प्रॉफिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत और सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स में भाग लिया है? तो सीट मैक्स ने INS करमुख ने भाग लिया है। अगला है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया है? तो यह है तंजावुर तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो यह हिंद महासागर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे में किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो रेलवे स्टेशन पे। तो पॉड होटल जो है कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। अगला है कि 21वां हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि कहाँ पे? बांग्लादेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मदर ऑन कैंपस किस पहल की शुरुआत किया गया है? तो यह जो है कि त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सुनेंगे। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तकों और उनके संबंध में कौन सा सम्मिलित है? देखते हैं। रिजॉइट्स यूनाइटेड नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून का पुस्तक है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी का है। बैचलर हेड तुषार कपूर का पुस्तक है। तीनों का तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत का पहला वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया है? तो कौन सा कार्यक्रम है? तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह गुजरात में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत काल पर पंच प्रण का संकल्प का आह्वान किया है। निम्नलिखित में से इनमें कौन शामिल है? पहला जो है कि बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना। दूसरा है कि हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उससे बचने नहीं देना है। तीसरा है कि हमें हमारे विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा है एकता और एकजुटता। पांचवा है नागरिक का कर्तव्य। ये पांचों प्रण को नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। अगला है 48 नंबर प्रश्न। 48 क्या बोलता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया है? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौशल रिपोर्ट में किसको? तो यह महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। एक बार और देखेंगे। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने थाई बज्जू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो यह किया है
तमिलनाडु को। इसी के साथ सेट 1 से लेकर 15 तक समाप्त हुआ। अब आगे से कुछ कुछ टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको सेट अच्छा लग रहा होगा तो आगे बढ़ाएंगे, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद।